गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक का मूल सिद्धांत और तकनीक उस चैप्टर का एनसीईआरटी सवाल कराया जा रहा था, जिसमें 5 सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 6 है आपका। निम्नलिखित 2 सजातीय श्रेणियों में से प्रत्येक के प्रथम 5 सजातों के संरचना सूत्र लिखिए। इस सवाल को हमने कहा था कि आप करेंगे। फिलहाल देखिए, लिखा है HCOOH पहला है, और दूसरा लिखा है CH3COCH3, और तीसरा है HCH+CH2। चलो देखें। प्रथम 5 सजातों के नाम आपको देने हैं। चलिए देखिए, इसको देखो, हमने क्या कहा था कि CH2 जोड़ना है सब में। CH2 के अंतर पर ही रखने पर यह श्रेणी बनती है। सब में CH2 जोड़ते चले जाओ। जोड़ो, CH2 जोड़े थे, एक H पहले से है, ये क्या हो गया CH3COOH। फिर CH2 जोड़ो, अब की बार CH3CH2COOH। फिर CH2 जोड़ो, CH3CH2 का क्या यहाँ आ जाएगा ट्वाइस COOH। कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4। एक CH2 और जोड़ दो, अब क्या हो जाएगा CH3CH2 का होल थ्राइस COOH। नाम क्या होगा? देखो, इसका नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन है, हमने IUPAC नाम पढ़ाया। मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। 3 है, प्रोपेनोइक एसिड। 4 है, यहाँ देखो ब्यूटेनोइक एसिड, और वहाँ 5 है तो पेंटेनोइक एसिड। ये इनके नाम होंगे, ठीक है। ऐसे इसका बनाओगे, क्या होगा? देखो CH3CH2COCH3। CH2 मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। फिर CH2 जोड़ो, CH3। अब की बात CH2 का यहाँ ट्वाइस लगा दो, CH2 2 बार होगा, और फिर COCH3। फिर CH2 लगा दो जोड़ के। अब की बार CH3CH2 का 3 हो जाएगा, और COCH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 सदस्य हो गए। फिर CH2 जोड़ दो, CH3CH2 का थ्राइस के बाद 4 आ जाएगा, COCH3। इस तरीके से होता चला जाएगा, ठीक। आप फैला किसको लिख सकते हैं? ट्वाइस मैंने किया है तो CH2 2 बार, ट्राइस किया है तो CH2 3 बार, यहाँ CH2 4 बार। नाम क्या होगा इसका? देखो, ये COCH3 है, C डबल बॉन्ड कीटोन होता है, ओन जुड़ता है। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, और दूसरे पर 2 O है तो प्रोपेनोन 2। यहाँ देखो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन 2।
यहाँ देखो 1 2 2 यहाँ 4 और एक 5, क्या हो जाएगा पेंटेनोन 2, 3 1 4 2 6, यहाँ क्या हो जाएगा हेक्सेनोन 2 और यहाँ क्या हो जाएगा हेप्टेनोन 2। ठीक है, ऐसे यहाँ चले आओ, देखो CH2 को यहाँ जोड़ क्या आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है एथाइन, सॉरी इथीन, इसका नाम है एथीन। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है, पहले पर डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे प्रोपीन 1, फिर CH2 जोड़ दो तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन 1। यहाँ देखो ब्यूटीन 1, 4 कार्बन है। अब यहीं से एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, CH2 जोड़ना है ही, एक हाइड्रोजन इसको दे दे तो ब्यूटीन 2 में बदल जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ कंफ्यूज मत होइए, चलते रहिए। CH2 कर दो तो देखो CH3 यहाँ CH2 का क्या आ जाएगा ट्वाइस और CH डबल बॉन्ड CH2, कितना हो गया 1 2 3 4। फिर इसके बाद फिर CH2 ड्रा करो, आपकी बात देखना है CH3 CH2 का क्या आ जाएगा थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा। चलो नाम देखो, यहाँ तक हो गया था, यहाँ 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटीन 1। फिर यहाँ 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, इसका नाम क्या होगा हेक्सीन 1। इस तरीके से आप सजात के नाम लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 7 देखो, निम्न यौगिकों के संघनित सूत्र और आबंध रेखा सूत्र लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि उनमें कोई क्रियात्मक समूह हो तो उसे पहचानिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 7 कह रहा है निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र आबंध रेखा सूत्र लिखो और यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह हो तो उसे पहचानिए। पहला क्वेश्चन है 2 2 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 2 4 ट्राइमेथिल पेंटेन, 2 2 4 ट्राइमेथिल पेंटेन। दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिया है। और तीसरा दिया है हेक्सेन डाइअल, दिया है हेक्सेन डाइअल। 3 सवाल दिए गए हैं और इनमें आपसे पूछा है कि इनको संरचना सूत्र और आबंध रेखा सूत्र में दिखाइए। अगर कोई क्रियात्मक समूह हो तो उसको भी पहचानिए। पहला देखो 2 2 ट्राइमेथिल पेंटेन, तो सबसे पहले 5 कार्बन ड्रा कर दो, 5 हो गया। कार्बन नंबर दूसरे पे 2 बार, चौथे पे 1 बार, क्या लगा है मेथिल। 2 2 4 मेथिल ट्राइमेथिल
पेंटेन। ठीक है, अब बचे हुए बाकी कार्बनों को आप क्या करके पूरा कर देते हैं, हाइड्रोजन दे करके इनकी वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3C, देखो C और क्या है, ऐसे लिख सकते हैं CH3C, CH3 का ट्वाइस, इसके बाद देखो CH और इसके बाद फिर देखो CH2 है ये, फिर CH से जुड़ा CH3, फिर बाहर जुड़ा CH3। इसी को बोलते हैं संघनित सूत्र, इसका नाम है संघनित सूत्र। ये आपका कंबाइन करके लिखा गया है। देखो CH3 है, C से 2 बार CH3 जुड़ा, मैंने यहाँ वर्ड ट्वाइस कर दिया, इसके बाद CH2 है, यहाँ बांड दिखाई नहीं, बांड हटा लेंगे, बस इतना होता है संबंधित वाले में। फिर देखो CH, CH3 और उससे जुड़ा CH3। ठीक है, या हम यहाँ ये भी कर सकते थे CH और CH3 का वर्ड ट्वाइस, ये भी कर सकते थे, ये भी सही है। अब देखो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, तो क्रिया, हाँ एक चीज और कह रहा था कि इसको रेखाबंध सूत्र बताइए। तो रेखाबंध सूत्र में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, देखो 5 कार्बन बन गया। अब दूसरे पे 2 बार, चौथे पर 1 बार, यहाँ देखो दूसरे पे 2 बार और चौथे पे 1 बार, ये बन गया। ठीक, इसका नाम क्या होगा, आबंध रेखा सूत्र, ये मिल गया आपको। और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा क्रियात्मक समूह है इसमें, क्या है ये, सिंगल बॉन्ड, एकक सहसंयोजी बॉन्ड इसमें है। ठीक है, दूसरा देखो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए यही इसको कर देते हैं, 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, देखो COOH, इसके बाद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और फिर COOH। कह रहा दूसरे पर भी हाइड्रोक्सी है, तो ये वाला कार्बन है, 1 हो गया यहाँ। ठीक, और देखो इसमें कितना क्या लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक, तो इसमें देखो क्या करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये इधर से जुड़ा इधर से जुड़ा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और दूसरे, हाँ चलो देखो दूसरे क्या लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी, और दूसरे पर भी क्या जुड़ा है आपका COOH, ये ऐसे है देखो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका। अब इसी में हम कार्बन दिखा देते हैं। कार्बन दिखाने का मतलब देखो बच्चों कैसे होता, COOH सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखो, फिर सिंगल बॉन्ड C, और C के साथ क्या क्या है, इधर OH है, नीचे COOH है, और फिर देखो क्या है ये CH2 है, और ये क्या है COOH। ठीक, यही चीज है। अब इसी चीज को चलो देखो कैसे करते हैं, ये है इसी चीज को, ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। संघनित सूत्र कैसे बनाएंगे, इससे देखो COOH, इसके बाद देखो CH2 है, ऐसे CH2,
फिर सी के साथ क्या क्या है, OH है और COOH है। इसके बाद फिर क्या है आपका CH2 है और COOH है। ये तो हो गया आपका। ये कौन सा फार्मूला हो गया, नीचे लिख देंगे संघनित सूत्र। ये आपका संघनित सूत्र है। अब इसी का आप ड्रा करिए आबंध रेखा सूत्र। कैसे ड्रा करेंगे, देखो आबंध रेखा सूत्र COOH हो गया, ठीक। इसके बाद देखो CH2 है, ये CH2 वाला कार्बन। इसके बाद ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से एक OH लगा और एक देखो COOH लगा। तो हम ऐसे इसको ड्रा कर सकते हैं क्योंकि कोने पर कार्बन होता है। ये देखो COOH हो गया। फिर यहीं से आपका ये क्या है, CH2 है और फिर ये क्या है, COOH, ये ठीक। ये हो गया आपका 2-हाइड्रोक्सी 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या है, देखो 1 पे जुड़ा है COOH, 2 पे COOH और 3 पर भी COOH। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। सवाल नंबर 3 क्या था, हमने उसको इरेज कर दिया है, हेक्सेन डाइअल। चलो देखो तीसरा इसी का क्या था, हेक्सेन। हाँ एक चीज डाइअल बता रहे हैं, इसमें और एक चीज नहीं होती किया गया पूरा। देखो ये आपका क्या है, आबंध रेखा सूत्र ये है। और एक चीज इसमें देखो क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यहाँ क्या क्या है, क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, देखो OH है, एल्कोहलिक है और कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH। ये दोनों इसमें फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। करा हेक्सेन डाइअल। हेक्सेन डाइअल 6 कार्बन है, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6। इसको भी CHO कर दो, इसको भी CHO कर दो या ऐसे ही लिख दो। ये देखो हेक्सेन डाइअल है। बाकी बचे हुए कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से। अब इसी का संघनित सूत्र क्या देंगे आप, CHO, फिर देखो CH2 कै बार है, और 4 कर दिए, और फिर क्या है CHO, ठीक। ये बन गया। आबंध रेखा सूत्र क्या देंगे, इसका नाम क्या है, संघनित सूत्र। आबंध रेखा सूत्र में क्या देंगे आप, आबंध रेखा सूत्र। इसमें क्या लिखेंगे, देखो CHO है तो CHO एक कार्बन 2 कार्बन, देखो ये है CHO, ऐसे कर लेते हैं। ये देखो CHO एक कार्बन हो गया, एक ये है 2 3 4 5 और 6 वाला भी क्या है CHO है, डबल बॉन्ड O और H, ये है CHO। अभी आपका आबंध रेखा सूत्र हो गया। और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है, CHO। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों का एक साथ। सवाल नंबर 8 पे आ जाओ। 8 पे आपसे ये कह रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
सवाल नंबर 8 पे कह रहा निम्न यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। पहला कंपाउंड आपका ये है, यहाँ लिखा है CHO, यहाँ लिखा है OH और यहाँ लिखा है OMe। यहाँ Me का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है मेथिल का, मेथिल का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है Me, और मेथिल क्या होता है CH3 होता है। तो इसमें देखो बच्चों आपसे क्या क्या कह रहा है, इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह पहचानिए कह रहा है, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं इसमें देखो, OH है, एल्कोहलिक ग्रुप है इसमें OH, इसके बाद CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बाद OMe लिखा है। ध्यान दो ये इतना होता है R, बड़ा वाला ग्रुप ये AR है, एरोमेटिक है। आपको ईथर में बताया गया था ROR, ये ईथर है। इसी की जगह ये आपका कौन सा ईथर है, एलिफैटिक ईथर है। अगर इसी में कहीं AR लग जाए, AR माने एरोमेटिक, और एरोमेटिक हम बता चुके हैं बेंजीन को बोलते हैं। तो ये देखो एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों ईथर मिक्स है। तो ये AROME, ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में मेथिल आपका आता है। तो ये देखो AROME बन रहा है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, यहाँ देखो OME, ये कौन सा ग्रुप है, यही लिख लेंगे ब्रैकेट में ईथर। ठीक, तो ये आपका सवाल नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल था ये। ठीक, 8 का पहला क्वेश्चन नंबर 8 का पहला था। दूसरा देखो कौन है, दूसरा है इसमें रिंग है ये, और ऊपर लिखा है NH2। फिर देखो डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, CH2 CH2, फिर C2H5 का होल ट्वाइस, ये लगा हुआ। ठीक है, चलो देखो बच्चों, सबसे पहला तो आपको अब यहाँ ऐसे ही बनाएंगे क्या, क्रियात्मक समूह। देखो NH2 लगा है, एक तो ये हो गया, ये कौन सा ग्रुप है, NH2 एमाइन ग्रुप है। इसके बाद देखो ये कार्बन है COOR, ये इतना ग्रुप R है COOR, ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर। देखो COO, ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर है। इसके बाद और देखो नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन किससे जुड़ा है पीछे, R से। तो यहाँ देखो C2H5 लगा है 2 बार। तो ये आपका कौन सा ग्रुप होगा, ये आपका होगा तृतीयक एमीन, ये आपका है टर्शियरी एमीन। ठीक है, अब आ जाओ देखो सवाल नंबर 3 इसी का वाला पॉइंट देखिए, या थर्ड पॉइंट क्या है, ये रिंग है आपका, और इस रिंग से जुड़ा है CH डबल बॉन्ड CH NO2, ये जोड़ा गया है। ठीक, तो इसमें देखो पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन सा है इसमें। ठीक, कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो चलो देखो ये CH के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे लिखें क्रियात्मक समूह। कौन कौन से होंगे, डबल बॉन्ड लगा है, इसको लिखो एथाइलिनिक
एथाइलिक डबल बॉन्ड द्विबंध है। इसके बाद और कौन सा ग्रुप लगा है? NO2। NO2 ग्रुप का नाम क्या है? नाइट्रो। एक नाइट्रो ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है। तो ये आपसे क्रियात्मक समूह पूछ रहा था सवाल नंबर 8 में। तो आज के 3 पार्ट थे। इसमें देखो एल्कोहलिक ग्रुप है, OMe का मतलब ईथर ग्रुप है, CHO का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ नहीं लिखे हम CHO का मतलब एल्डिहाइड, जान ही गए हैं। यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एथाइलिक बॉन्ड को बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड है और NO2 ग्रुप लगा है, नाइट्रो है। यहाँ चले जाओ NH2 लगा है, अमाइन ग्रुप है। यहाँ पे देखो इस रिंग से जुड़ा है ये कार्बन, कार्बन R COOR, ये किसका फार्मूला होता है? एस्टर का। तो देखो ये R की जगह पर क्या लिया गया है? AR, एरोमेटिक एस्टर है। ArCOO और ये वाला ग्रुप क्या है? आपका R है, ये बन गया एस्टर। फिर नाइट्रोजन पीछे R से लगा है और आगे 2 R से लगा है। हम आपको इसकी कहानी एक और बता दें। एमीन 3 तरीके का होता है। अगर एक R NH2 है तो ये आपका प्राइमरी एमीन है। 2 R के साथ NH है तो ये आपका सेकेंडरी एमीन है। और 3 R के साथ केवल नाइट्रोजन है तो ये आपका टर्शियरी एमीन है। ये एमीन के क्लासिफिकेशन में आपको क्लास 12 में मिलेगा। तो देखो यहाँ एक R पीछे जुड़ा है नाइट्रोजन इससे और 2 एल्किल आगे लगे हैं। ये कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी एमीन ग्रुप है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 देखो। सवाल नंबर 9 आपका ये कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब सवाल नंबर 9 देखिए क्या है। सवाल नंबर 9 है कि O2N यानी NO2 CH2 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 CH2O माइनस और CH3 CH2O माइनस 2 कंपाउंड दिए गए। इनमें कौन अधिक अस्थायी है और क्यों है? ये सवाल आपसे किया जा रहा है। 2 कंपाउंड दिए गए हैं, NO2 CH2 CH2O माइनस और CH3 CH2O माइनस। इन दोनों में किसका अस्थायित्व ज्यादा है, यानी कि कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है? तो देखो NO2 कुछ इस तरीके से होता है ये, और ये लगा हुआ है CH2O पे माइनस, इससे लगा हुआ है। और आपका CH3 CH2O माइनस ऐसे लगा हुआ है। ठीक, आपको मालूम है कि एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं वो प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं। ध्यान दो, प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं। और NO2 में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। तो ये नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फलस्वरूप ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। कार्बन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है कार्बन पर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभाव दिखा रहा है? माइनस आई प्रभाव। ये माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है और ये प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हमने आपको प्रेरित प्रभाव पढ़ा दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट आई प्रभाव प्लस आई माइनस आई क्या होता है यह आपको बताया जा चुका है। तो देखो प्रेरित प्रभाव में अस्थायित्व की बात की गई है। दोनों ही आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, एक में पॉजिटिव आई, एक में निगेटिव आई। अब आपको ये पता करना है दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान दो, जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा है, तो क्या करता है कि ऑक्सीजन के ऋणात्मक चार्ज को
कार्बन परमाणुओं के ऊपर आने के लिए मजबूर कर देता है। जब ऋणात्मक चार्ज इस पे आ जाएगा तो धीरे धीरे कार्बन के समस्त कार्बन परमाणुओं पर फैल जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, एक समान प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ, अधिक अस्थायी, अधिक अस्थायी। जबकि यहाँ चले आओ, यहाँ प्लस आई प्रभाव काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। देने पर क्या होगा कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो वापस आना चाहिए था वो नहीं आएगा, तो इसके कारण यह क्या हो जाएगा, कम अस्थायी। तो आपसे सवाल में ये पूछा था इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, जिसके कारण यह -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका अस्थायित्व इससे ज्यादा है। इस पर निशान दे दो। इसके बाद सवाल नंबर 10 देखो, कैरा पाई निकाय से जुड़े होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर कोई एल्किल समूह पाई बंध से जुड़ा होता है तो वह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। हमने आपको अतिसंयुग्मन वाले टॉपिक में ये चीज बता दिया है कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो वहां मैंने आपको बताया है जब एल्किल समूह द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति +I प्रभाव के विपरीत होती है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या था, प्रोपीन। इसी में दिखाया गया था, आपको याद करिए, सिग्मा पाई अस्थानीकरण को बंध रहित अनुनाद या अतिसंयुग्मन कहते हैं, मैंने बताया था आपको। तो यह इसका जवाब क्या होगा कि अतिसंयुग्मन के कारण। अब अतिसंयुग्मन दिखा दो, इसी में एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, लेकिन पुनः देख लीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन ये अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। देखो H C H और फिर इधर H पे पॉजिटिव, और फिर ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव, ये बनता है। अब फिर इसमें रिजोनेंस करा लो, अब की बार इसको फ्री कर देते हैं, तो H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। अब की बार इसको फ्री कर देते हैं, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। इस तरीके से देखो, अब इसी को हम क्या बोलते थे आपसे, ये बंध रहित अनुनाद है, बिना बंध का रिजोनेंस हो रहा है, इसी को सिग्मा पाई अस्थानीकरण कहते हैं, सिग्मा पाई अस्थानीकरण। और इसी को आप नाम क्या देते हैं, अति संयुग्मन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि अति संयुग्मन के कारण, और यही एग्जाम्पल आप दे देंगे, ठीक है। चलो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का देखो कारण क्या है, कह रहा है कि निम्न यौगिकों की अनुनाद संरचना लिखो और इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन मुड़े तीरों की सहायता से दर्शाइए। सवाल नंबर 11, चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन मुड़े तीरों की सहायता से दर्शाइए। और इसमें कह रहा है कि यौगिक दिया गया है आपको, कौन कौन सा है, पहला है C6H5OH और दूसरा है C6H5NO2, तीसरा है
CH3 CH डबल बॉन्ड CHO और चौथा है C6H5 CHO, पांचवा है C6H5 CH2 प्लस और लास्ट छठा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये सवाल है आपका बच्चों, ये सवाल है। इसको आप कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन आप कहाँ दिखाएं, मूल तीरों से। यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको क्या करना है, अनुनाद प्रदर्शित करना है। बस यही चीज याद रखिए। हमने बेंजीन में आपको अनुनाद सिखाया था, तो इस तरीके से अब चलो देखो आंसर इसका पहला देखिए। पहला C6H5OH को हम कैसे लिख सकते हैं, यह है आपका फेनिल रिंग, यह है OH। ऑक्सीजन के दो जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम ऋण विद्युती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रिंग के अंदर शिफ्ट होंगे, ये बंध के इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जाएंगे। ऐसे देखो, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया है, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया बाहर। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर आएगा, बंध के इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जाएंगे। वही प्रोसेस है बच्चों जिस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण में आपको बताया है। अब ये आ गया यहाँ, और ये हो गया डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव। ठीक, इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, थोड़ा आपकी आसानी रहेगी ऐसे। फिर ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आएगा, ये वापस आ जाएगा बाहर। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, ऐसे। अब आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक यहाँ है। ठीक, ऐसे। फिर जब आपका नेगेटिव चार्ज इंटर करेगा रिंग के अंदर, ये बॉन्ड वापस पुनः चला जाएगा बाहर। ठीक है, तब देखो क्या स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसे, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जो डबल बॉन्ड था वो ऊपर चला गया, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हो गया पहले का रेजोनेंस। दूसरा देखो C6H5NO2 है, तो C6H5 क्या होता है आपका, ये रिंग है। ठीक, NO2 को हम कैसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड को और एक डोनेट करा दो को, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, दोनों तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको डोनेट ही करा के वाला बना दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा ऋण विद्युती है, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस रिंग के बंध आ जाएंगे बाहर। अब देखो शुरू हो जाएगा इसमें अनुनाद, अनुनाद शुरू हो गया। ऐसे देखो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रख लिया, एक को डोनेट किया ही गया है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और इस कार्बन से गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव। ये है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए बंध अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। जैसे ही यहाँ जाएगा तुरंत देखो अब क्या बनेगा, इस कार्बन से गया इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव,
ये डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव और एक ऑक्सीजन को डोनेट किया गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। जैसे वहां शिफ्ट किया तुरंत देखो इस कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव और ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। अब यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, अब ये निगेटिव चार्ज वापस एंट्री ले लेगा यहाँ, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज इसका समाप्त हो जाएगा। तब देखो क्या हो जाएगा, ऐसे डबल चेंज हो गया सिंगल में N। अब ये देखो निगेटिव चार्ज से आ गया डबल बॉन्ड में, चूंकि निगेटिव चार्ज उतर गया इसमें, और ये इधर देखो वो डोनेट किया है, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक, ऐसे होता है, ठीक है। ये दो कर लीजिए आज, और इसके बाद और आगे मैं कल से इसको नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा, इतना आप कर लीजिएगा, इतना देखिए, और इसके आगे का आप लोग कोशिश करिएगा, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।